एमसीसी ऑल इंडिया राउंड वन प्रोविजनल रिजल्ट की बात करें या फाइनल रिजल्ट की बात करें तो जितनी बार भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले आपको, तो जो भी चेंजेस हुए वो सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के साथ हुए। नॉर्मल कैटेगरी के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, ना ही कोई चेंजेस हुए। जितने भी चेंजेस हुए वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के साथ हुए। इस बात को कहने सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एसवीपी इंस्टीट्यूट जो पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए हमेशा आवाज़ उठाता ही रहता है, तो हम ज़रूर वो आवाज़ उठाएंगे। जब पहली बार प्रोविजनल रिजल्ट में संशोधन हुआ तब भी, और जब दूसरी बार संशोधित होकर आई वो संशोधन उसके अंदर हुआ, मैं उस बार भी बोल रहा हूँ। और टोटल यहाँ पर अगर बात करें तो 8 पुराने कैंडिडेट्स लिस्ट से ही गायब हैं, मतलब उनका अलॉटमेंट पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। अब वो बच्चे, वो पेरेंट्स जो खुश हो रहे थे, कॉलेज की तैयारी में थे, वो उनका अलॉटमेंट ही नहीं है। और उसके बाद बात करें तो 32 पीडब्ल्यूडी बच्चों के कॉलेजेस में ही चेंज कर दिया गया है, ठीक है। और ये छोटा मोटा गड़बड़ नहीं है, ये बड़ा गड़बड़ है, बच्चों को परेशान किया गया है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन फिर भी छोटा सा सब कैटेगरी है, इसके बारे में कोई बात तो करता नहीं है, और ना ही इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन ही दिया जाता है कि पहले ऐसा क्यों हुआ था, फिर उसके बाद ये अलॉटमेंट में जो चेंज हुआ क्यों हुआ, ऐसी क्या गलती हो गई थी आपसे जो गलती आपने बाद में सुधार ली, ठीक है। पहले वाले के अंदर तो वही है, रिम्स इम्फाल में जो गलतियाँ हुई थी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ना डालने से उनको अलॉटमेंट नहीं मिला, फिर उनको अलॉटमेंट मिला। लेकिन बाद में भी तो इस प्रकार की गलतियाँ हुई। अब इसके बाद बच्चों के अलॉटमेंट्स ही चेंज कर दिए गए। अब जैसे जो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज अलॉटेड था जिस बच्चे को, मैसूर मेडिकल कॉलेज में भेज दिया, मैसूर वाले को बेलागावी में भेज दिया, एम्स देवघर को जम्मू भेज दिया, ठीक है। पटना मेडिकल कॉलेज को नालंदा भेज दिया, रिम्स रांची वाले को सिलचर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों कॉलेजेस के बीच में। विजयनगर को रायचूर भेज दिया, रायचूर वाले को इलूरू भेज दिया, आरजी कर वाले को भी इलूरू भेज दिया, आरजी कर जैसे मेडिकल कॉलेज के बाद इलूरू भेज दिया बच्चे को। कितना बड़ा डिफरेंस है। फिर जिसको निर्मल मिला हुआ था जीएमसी, उसको सीधा नागालैंड भेज दिया, और चौरा चांदपुर वाले को बच्चे को निजामाबाद भेज दिया। तो ये इस प्रकार के चेंजेस हैं यहाँ पे। तो बच्चा परेशान नहीं होता है, यहाँ पे बिल्कुल परेशान होता है। पिछली बार जो नागालैंड वाला अलॉटमेंट था वो भी कैंसिल हो गया। तो खैर भाई देखो, हम तो आवाज़ उठाएंगे। वो बच्चे जिनका अलॉटमेंट यहाँ से चला गया है, कोई नहीं बोलने वाला, तो एसवीपी इंस्टीट्यूट तो बोलेगा। अब ये वीडियो मैंने आज बनाई है तो रिकॉर्ड में तो रहेगी कि ये चीज़ें हुई थी। अब इतनी बार अलॉटमेंट जो है बार बार रद्द हुआ, बार बार चेंज हुआ, लोगों ने बोला लेट कर रहा है, एमसीसी डिले कर रहा है, आ गया, सबने अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि इस लिस्ट में जो चेंज हुआ है वो सिर्फ पीडब्ल्यूडी बच्चों के साथ ही हुआ है। सिर्फ पीडब्ल्यूडी बच्चों के अलॉटमेंट के अंदर ही वो जो है ये फेरबदल हुई है, और नॉर्मल के तो किसी के साथ हुई नहीं, तो किसी ने आवाज़ उठाई नहीं। मैं आप सभी पीडब्ल्यूडी बच्चों से कहना चाहूँगा, या पेरेंट्स जो देख रहे हैं या टीचर ऐसे देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसे शेयर कर दो। और सब्सक्राइब नहीं भी करना ना चैनल को, मत करो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दो, ताकि ये वीडियो कम से कम, मैंने यहाँ से शुरुआत की है तो आगे तो जाए, ठीक है। और पता चले कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई बोलने वाला ही नहीं है, आप कुछ भी करके निकल दोगे, कोई बोलेगा नहीं। इसका कुछ तो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए था ना कि हुआ ही क्यों। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ ये सारी चीज़ें नेसेसरी थी, हाँ कोई मिस्टेक हो गई थी, लेकिन वो मिस्टेक क्या थी? बच्चों से कोई मिस्टेक हो गई थी क्या? पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से मिस्टेक हो गई थी क्या? या जो बच्चे जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था, जो आज लिस्ट के अंदर से गायब है, अब उनको ये लग रहा है कि शायद हमें आगे भी कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो हमारा अलॉटमेंट कहीं ऐसे ही चेंज तो नहीं हो जाएगा। मतलब उनको मैं क्या जवाब दूं? उसको एसवीपी इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं क्या आंसर दे सकता हूं? तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको कॉलेज मिल गया है उस केस में भी, आप राउंड 2 में जा रहे हो उस केस में भी, अपग्रेडेशन के जा रहे हो उस केस में भी, 27 के लिए हो उस केस में भी, इन सभी केसेस में अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, यूजी हो, पीजी हो, आयुष हो, बीडीएस हो, नो मैटर, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो आगे तक पहुंचे और लोगों को पता चले कि अलॉटमेंट के अंदर जो चेंजेस हो रहे थे वो ये चेंजेस हो रहे थे, और उसकी कोई वजह नहीं दी गई, इसकी वजह चाहिए कोई ना कोई, ताकि मैं बच्चों को बोल सकूं कि ये तरह की चीज़ें हुई हैं, अगली बार इन चीज़ों का ध्यान रखना आप। अभी मैं क्या बोलूं बच्चों से? अभी मैं उनको क्या जवाब दे सकता हूं कि अलॉटमेंट में क्यों चेंज हुआ? कोई जवाब नहीं मेरे पास। तो वो जवाब ढूंढने के लिए, वो जवाब मांगने के लिए कम्युनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप साथ दें, एसवीपी इंस्टीट्यूट का, स्ट्रांग बनाए इस कम्युनिटी को।